गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6 दोस्तों, और सचिन जी गए हैं अभी अभी जिम। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज अपना व्लॉग शूट करना चाहिए और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। तो मैं हूँ आपकी अपनी नेहा राणा, और अभी सुबह हुई है तो आप मेरी हालत देख सकते हैं। ठंडा बहुत हो गया है दोस्तों। तो ठंड में ऑलमोस्ट सभी का यही हाल होता है, हुडी, स्वेटर, जैकेट, जिसको जो मिलती है सुबह बस वही डाल लेता है। तो मेरा भी ये है कि सुबह उठ के मुझे इतना ठंडा लग रहा है। मुझे वैसे भी दोस्तों मुझे ठंडा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लगता है। तो मुझे जो 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 सुबह हत्ते चढ़ता है, जो जो मुझे कपड़े दिखते हैं सब मैं सब डाल लेती हूँ। आप देखिए, वुलन कुर्ता, फिर हुडी, है ना। रात में तो मैं खाली अपना लोअर और टॉप पहन के सोती हूँ, क्योंकि रात में सोते समय दोस्तों गर्म कपड़े नहीं पहने जाते। सोते समय मतलब एकदम से ना, मतलब नींद अच्छी नहीं आती अगर आप ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के सो, या ज़्यादा आप वुलेंस पहन के सो। ज़्यादा क्या, थोड़े भी अगर आप वुलेंस पहन के सो तो फिर नींद अच्छी नहीं आती। इसलिए सोते वक्त तो मैं अपने लाइट कपड़ों में सोती हूँ, टॉप और अपना ब्लोअर मतलब बॉटम। और सुबह भाई जब मैं बिस्तर से उठती हूँ तो पूरी लदी लुदी, अपने आप ये सोचो कि मैं पहले तो दोस्तों ये बता दूं, मैंने अपनी चाय पी ली है, सचिन जी अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी गए हैं। ये मेरे रस रखे हैं, रस ख़त्म हो चुके हैं आज, उनसे कहा मैंने पैकेट ले आइएगा आप। और ये मेरी आप किचन देखें। आज सचिन जी सुबह जल्दी उठ गए थे, उन्होंने पता नहीं कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। ये आंवला फैला रखे हैं, अभी मैं सब समेटूंगी। ये आंवला लाए थे वो, आंवला नींबू, मेरे ख्याल से उन्होंने उठते ही आज आंवला नींबू और शहद की शीशी ये रखी थी, मैंने अभी उठा के रखी है यहाँ पे। ये शहद उन्होंने मेरे ख्याल से नींबू, गर्म पानी में नींबू, आंवला और शहद डाल के सेवन किया है। वो भी पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं दोस्तों। मेरे से ये सब तामझाम नहीं होता, वो मुझको भी बोलते हैं, मेरे को नहीं होता। मेरे को एक सुबह, मैं पहले अभी कुछ दिन पहले तक गर्मियों तक अजवाइन का पानी पीती थी सुबह उठते ही, जब मैं अपना थोड़ा वॉक करती थी और साइकिलिंग कर रही थी। आजकल दोस्तों ठंडा हो गया है तो मैं साइकिलिंग भी नहीं करती, और साइकिलिंग करने के बाद 10-15 मिनट में अपने छत पे वॉक करती थी, मैं वो भी नहीं करती। वो भी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ठंडा बहुत हो गया है दोस्तों, और नहीं, सीरियसली नहीं उठा जाता। सचिन जी जिम जाते हैं तो इस बहाने से उठ तो जाती हूँ मैं, क्योंकि वो क्या करते हैं पता है दोस्तों, उनका ये आलम रहता है, वो अलार्म 4:45 से अलार्म लगाना शुरू करते हैं। और उनके पास 2 हैंडसेट है, एक हैंडसेट मेरा है, एक उन पे एप्पल है, एक उनका दूसरा हैंडसेट है। तो सब पे जो है वो 5-5 मिनट का गैप करके अलार्म लगा देते हैं 4:45 से। क्योंकि मैं तो हमेशा से दोस्तों देखिए, मेरा तो हमेशा से ये रहा कि भाई मुझे सुबह नहा के पहले पूजा करनी होती है, गर्मी हो या सर्दी हो। मैं अपने किचन का काम, सुबह 1 कप चाय तो जरूर बनाती हूँ मैं नहाने से पहले। अदरवाइज किचन का जो काम होता है, जो मतलब मेन काम होता है, नाश्ता खाना, नाश्ते और खाने से रिलेटेड कुछ भी बनता है, तो वो मैं नहाने धोने पूजा करने के बाद बनाती हूँ। तो मैं तो उठती हूँ हमेशा से 5 नहीं तो गर्मियों में 5, 5:30 पे उठ जाती हूँ, और सर्दियों में भी मेरा ये होता है दोस्तों, 5:30 तक मैं उठ जाती हूँ। बस ये होता है कि मैं बिस्तर से जो है अपने बेड से थोड़ा हिलते हिलाते डगमगाते 5:45 तक उठती हूँ। लेकिन जब मैं उठ जाती हूँ फिर मैं फटाफट फटाफट वाली मेरी ट्रेन चलती है, और मैं जो हूँ झटपट अपना इधर गीजर ऑन करा, इधर अपनी चाय रखी और इधर अपनी एक्सरसाइज करी, जो भी है मैं अपना एक रूटीन में चलती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और अपना एक टाइम सेट मेरे माइंड में रहता है कि मुझे इतने टाइम तक नहा के पूजा करके इसके बाद मुझे लंच प्रिपेयर करना है, इसके बाद मुझे इतनी टाइम लिमिट में मुझे लंच और टिफिन तैयार करना है। मतलब मेरा एक पूरा पैटर्न होता है सुबह से। सचिन जी का ऐसा कुछ नहीं था पहले। अब सचिन जी, जब से सचिन जी ने 5-6 महीने होने जा रहे हैं उनको, उन्होंने जब से जिम ज्वाइन करा है। जिम दोस्तों हमने बहुत पहले, मैं और सचिन जी दोनों ही जिम जाते थे, क्योंकि जब मेरे ट्रीटमेंट्स चले थे तो मेरा दोस्तों वेट आई थिंक 67 वेट था मेरा, 66 प्लस था। तो डॉक्टर ने जब मेरे टेस्ट ट्यूब वाले ट्रीटमेंट्स चले थे आईवीएफ के, तो डॉक्टर ने मुझे जो था 63 के अराउंड बोला था वेट करने के लिए, मतलब कम करने के लिए। तब मैंने और सचिन जी ने दोनों ने जिम ज्वाइन करा था, एनिग्मा, मतलब यहाँ विशाल मेगा मार्ट है उसके ऊपर है।
तो हमने तब 6 महीने के लिए जिम ज्वाइन करा था और मैंने अपना वेट भी लूज़ किया था, 62 kg किया था दोस्तों। और लेकिन उसके बाद फिर मेरे ट्रीटमेंट्स वगैरह चले, फिर और भी चीज़ें हुई, उसके बाद जो है हम दोनों ने जो था जिम छोड़ दिया था। अब सचिन जी ने जो है रेगुलर बेसिस पे 6 महीने से जिम ज्वाइन करा है। वो यहाँ मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, कॉलोनी, हमारी कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी अटैच्ड है, उससे ही लग के है। तो मतलब मेरे घर से 15 मिनट का 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो ये है। तो मेरा भी ये था दोस्तों, जब सचिन जी ने जिम ज्वाइन करा तो मैंने भी सोचा मैं भी ज्वाइन करूंगी। लेकिन फिर वही है दोस्तों, जितनी देर में वो अपना जिम का निपटाते हैं, वो जिम गए हुए हैं, इतनी टाइम में मैंने गीजर ऑन कर दिया है, चाय मैंने पी ली है। वीडियो शूट करने के बाद मैं नहाने जाऊंगी, नहा के मतलब पहले पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, क्योंकि हाउस हेल्पर दोस्तों मेरी 10 बजे आती है। बाकी पूरे घर का वो बाद में करती है। मतलब पूरा घर अच्छा खासा है तो वो अपना बेडरूम, ड्राइंग रूम, छत, ये वो सब जो है वो बाद में करती है, लेकिन पूजे वाले कमरे का मैं खुद ही करती हूँ दोस्तों। अब क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था पिछले ब्लॉग में दोस्तों कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। ये आपको पहले मैं ये है जैकी दोस्तों, इन्हें मैं छत पे शिट करा लाई हूँ। ये आप इनका मुखड़ा देख सकते हैं, ये सो रहे हैं अभी। और इनको भी दोस्तों एलर्जी हो गई थी। इनको जो है 2-3 दिन से इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इनके अभी कल डॉक्टर इनके बुलाए गए और इनको लगे हैं इंजेक्शंस टुई पे, 3 इनके इंजेक्शंस लगे हैं दोस्तों। और ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, ठंडा हो रहा है ड्राइंग रूम, क्योंकि बेडरूम तो पूरा कवर्ड होता है। अब सुबह सुबह ड्राइंग रूम वगैरह खोलती हूँ तो ठंडा होता है दोस्तों। तो ये है, तो जैकी के कल इंजेक्शंस लगे हैं और फिलहाल जो है जैकी सो रहे हैं। जैकी अपने फ्रेश हुए हैं छत पे और ठंडा हो रहा है, जैकी सो रहे हैं। तो हाँ, मैं जिम का बता रही थी दोस्तों। तो जिम का ये था कि मैंने सोचा था मैं भी जिम ज्वाइन करूँगी, फिर मेरा ये हुआ कि शेड्यूल ऐसा है, सचिन जी सुबह जाते हैं जिम, सुबह मेरे पे टाइम होता नहीं है, तो इसलिए मैंने जो था जिम ज्वाइन नहीं करा दोस्तों। अब ये है कि अब सर्दियाँ हो रही हैं तो वैसे भी सुबह कौन घर पे ही अपना जिम हो जाता है चलते के साथ ही। अभी नहाऊंगी, नहा के पूजा वगैरह करूँगी, फिर खाना, लंच और टिफ़िन वगैरह की तैयारी करूँगी। तो बस, तो अब जिम का टाइम कहाँ है। जिम का मेरे साथ जिम ये है कि मैंने पहले भी जब जिम ज्वाइन करा था तो मैंने शाम के टाइम का हमने टाइमिंग्स लिए थे। तो जब सचिन जी के ऑफिस के पास मतलब जब बाद जाते थे हम जिम 6 से 7, उस समय सचिन जी के ऑफिस के टाइमिंग्स भी दूसरे थे। तो सचिन जी 5:30 पौने 6 तक ऑफिस से आ जाते थे। तो 6 जैसे ही वो ऑफिस से आते थे और अपना थोड़ा सा चाय, कॉफ़ी और जो भी स्नैक्स खाने के बाद हम जिम जाते थे। तो 6 से 7 बजे तक हम जिम करते थे। लेकिन फिर उन्होंने मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। और ये भी अब कोरोना टाइम जब जो आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने जिम ज्वाइन करा था, वो कोरोना टाइम से पहले की बात है। उस मतलब कोरोना पीरियड जब लगा था उससे जस्ट पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है, जो मैंने और सचिन जी ने दोनों ने साथ जिम ज्वाइन करा था। तो अब भी दोस्तों ये है कि अब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, सर्दियाँ कम हो जाए, फिर मैं दोबारा से अपना जिम ज्वाइन करूँगी, लेकिन फिर हम शाम का टाइम लेंगे। तो ये है दोस्तों। और फिलहाल ठंडा लग रहा है, मैंने गीज़र ऑन कर दिया है, पानी गर्म हो जाए मेरा। गीज़र कम से कम 20-25 मिनट लेता है पानी गर्म होने में। और मैं अब तुरंत से जो है व्लॉग बंद करके अपना पूजा वाले कमरे की सफाई करती हूँ और जाती हूँ नहाने। नहा के पूजा करके, क्योंकि 6:30 होने वाले हैं दोस्तों और 7 बजे सचिन जी आ जाते हैं। तो उनके आने से पहले मेरा ये होता है टारगेट कि मैं नहा के पूजा कर लूँ, ताकि वो जब आए तो उनको चाय नाश्ता, मतलब चाय जो कि उनकी बेटी होती है, क्योंकि सुबह तो वो ब्लैक कॉफ़ी लेके जाते हैं। आज उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करा, ये भी मुझे अभी मैंने देखा, आँख खुली तो किचन में, कि क्योंकि वो मुझसे पहले उठ गए थे। मतलब उठ के वो अपना फ्रेश हुए, फ्रेश होके फिर उन्होंने अपना आंवला और ये नींबू शहद उन्होंने मेरे ख्याल से पिया है, क्योंकि आंवला वगैरह खुले रखे हैं, क्योंकि जब मैं उठी थी तो वो ब्लैक कॉफ़ी पी रहे थे दोस्तों। तो ये है। फिलहाल मैं जाती हूँ नहाने, लेट हो रहा है, ठंडा लग रहा है। और फिर मैं आपको आज जो है जैसे जैसे दिन जाएगा आपके साथ पूरा शेयर करूँगी दोस्तों। टाइम हो रहे हैं 11 और मेरी हाउस हेल्पर सोनम अपना काम करके, झाड़ू पोछा बर्तन करके
जा चुकी है। और इसी के साथ मैं अपना नीचे का सारा काम निपटा के छत पे आ चुकी हूँ। नाश्ता भी कर लिया है मैंने। ये देख आए थे नाश्ते में मूली के पराठे। ये मूली के आपको 2-4 चिन्ह दिख रहे होंगे। ये पराठे मैंने भरमा पराठे बनाए थे मूली के, डबल परत के। तो ये उसकी निशानियाँ हैं। और ये है मेरी गर्मा गर्म चाय। पानी की बोतल में ले आई हूँ क्योंकि मैं अब थोड़ी देर 1 घंटे करीब छत पे विराजमान रहूँगी। और क्योंकि नीचे बहुत ठंडा हो रहा है। और नीचे मेरा सारा काम भी हो चुका है दोस्तों। नहाना धोना नाश्ता खाना सुबह ही हो जाता है 9 बजे तक। सोनम आ जाती है 10 बजे, तो 10 से 10:30 पौने 11 तक मेरा झाड़ू पोछा बर्तन जो पूरे घर में हो चुका होता है। जितनी देर में सोनम अपना नीचे झाड़ू पोछा बर्तन करती है उतनी देर मैं मशीन लगा देती हूँ। कपड़े मशीन में चला देती हूँ तो मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। तो अब आप ये देखिए पीछे जो है मेरे ये छत पे पूरे पे कपड़े सूख रहे हैं। और ये नीचे जैकी के लिए बिछा रखा है मैंने। और जैकी है ये आप जैकी इधर आओ। तुम्हारी टुई में सुई लगी थी हैं? सुई लगी थी तुम्हारे? क्या हो गया था बेटा? क्या हुआ था मेरे बच्चे को, मेरी छोटी को? तबीयत खराब हो गई थी जैकी की, खुज्जी हो रही थी हैं? ये है दोस्तों जैकी। और फिलहाल मैं पी रही हूँ अपनी चाय गर्मा गर्म, क्योंकि नहीं पी तो ठंडी हो जाएगी, है ना। और नीचे का सारा काम हो चुका है। और अब थोड़ी देर में अभी आधा पौन घंटा मैं छत पे रहूँगी। और क्योंकि नीचे ठंडा है, छत पे ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो मेरा क्या होता है ना कि जब मैं नीचे अपने सारे काम वगैरह निपटा लेती हूँ, तो अब इन दिनों जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मैं जैकी को लेके छत पे आ जाती हूँ 1 घंटे करीब, 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए। और जो भी मुझे खाना पीना होता है, नाश्ता या फ्रूट्स जो भी खाने होते हैं, मैं अपने छत पे ले आती हूँ और छत पे बैठ के खाती हूँ। और मेरे सहारे से ये भी बैठा रहता है। अब आप देखिए मैं बैठी हूँ और ये बैठी है, ये बैठ गया, है ना जैकी। कि इसके लिए भी धूप ज़रूरी है दोस्तों। ये बहुत ही सेंसिटिव है। इसको एकदम ठंडा भी बहुत जल्दी बैठता है। तो आप ये सोचिए जब ये नीचे रहता है तो पूरे टाइम इसको मैं कंबल और इसके अपने लिहाफ कंबल हैंगे नीचे, तो इसको प्रॉपर ये कंबल में अपने लिपटा रहता है। और क्योंकि अगर मैं ऐसा इसको कंबल में लपेट के नहीं बिठा दूँ ना दोस्तों, तो इसको ठंडा बैठ जाता है। नीचे ठंडा बहुत है, फिर ये वॉमिट करता है। इसको अगर ठंडा बैठ जाता है तो फिर ये पूरे दिन करता है वॉमिट, उल्टियाँ। तो और फिर ये पस्त हो जाता है। और उल्टियों का आलम फिर ये होता है, अगर इसको एक वॉमिट हो गई तो फिर ये पूरे दिन वॉमिट करेगा। तो क्योंकि ठंडा इसको फिर अच्छा ठंडा बैठ जाता है, तो इसलिए इसको पूरे दिन जब ये नीचे रहता है तो मेरा काम पूरे दिन यही रहता है, इसको कंबल में ढक के अच्छे से जहाँ भी ये बैठता है, इसको कपड़े ये पहनना नहीं चाहता दोस्तों। इसके इतने सारे कपड़े रखे हैं, एक दिन आपको मैं दिखाऊंगी व्लॉग में। लेकिन इसको मैं इसके लिए कपड़े मंगवाती हूँ हर साल, ये पहनता नहीं है। इसको क्या होता है, जब इसको इचिंग होती है ना, मतलब खुजली होती है स्किन में, तो ये खुजाता है और इसको फिर इरिटेशन होती है। देखिए दोस्तों, डॉग्स जो पालते हैं ना, अब ये बेजुबान बोल तो पाते नहीं, तो इनकी भाषा आपको समझनी पड़ती है। अब इसको छोटे से मैंने बच्चे की तरह पाला है, मैंने इसको बढ़ता हुआ देखा है, तो मुझे इसकी आदत, इसको क्या परेशानी है, इसको कब क्या चीज़ चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे पता है जब इसको खुजली होती है ना, तो अब इसको मैं अगर इसके कपड़े पहना दूँ तो ये खुजा नहीं पाता और इसको इरिटेशन होती है। तो इसीलिए मैं इसको कपड़े दिन में नहीं पहनाती हूँ। कहीं बाहर जाती हूँ तो इसको कपड़े पहनाती हूँ, इसकी ड्रेसेस हैं तब पहनाती हूँ, अदरवाइज़ इसको घर में मैं कपड़े नहीं पहनाती। ये नीचे भी जाता है, ठंडा है, तो इसके अपने कंबल हैं, इसका बिस्तर है, इसको बिस्तर में बिठाल के, इसकी अपनी कुर्सी है। जब इसे आपको सुबह मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था कि सुबह जब ये फ्रेश होके आता है उसके बाद इसकी कुर्सी है, ये इसका मूड कुर्सी पे बैठने का होता है। तो मैं इसको कुर्सी पे बिठाल के अच्छे से रैप करके कंबल में तब बिठालती हूँ ताकि इसको ठंडा ना लगे। तो दोस्तों, ये भी बच्चों की तरह होते हैं जो पालते हैं, तो उन्हें इनकी सेवा बच्चों की तरह ही करनी पड़ती है। और बहुत प्यारे होते हैं दोस्तों। ये देखिए इनकी शैतानियाँ जो होती हैं ना, आप कितनी टेंशन में हो, इनको जब देखते हैं ना तो सारी इनकी शैतानी, इनकी हरकतें देख के ना आप सारा गुस्सा, सारी टेंशन भूल जाते हैं।
और मेरा भी यही है, मैं कितने ही टेंशन में हूँ, कितना ही मेरा मूड ख़राब हो, जब मैं इसको देखती हूँ, इसकी हरकतें देखती हूँ, तो मेरा सारा टेंशन, सारा गुस्सा छू हो जाता है। तो ये है दोस्तों। अब दोस्तों इसका एक चीज़ और मैं बताऊँ, इसके बहुत सा इसका इस मेरे जैकी का काउच था पूरा बना हुआ। हमने मार्केट से बहुत ही सुंदर सा इसके लिए एक काउच ख़रीदा था, मतलब इसकी बेडिंग ख़रीदी थी पर 2 साल पहले। लेकिन उसमें क्या होता था, ये बैठता नहीं था दोस्तों। ख़रीदा इसको मैंने, बतेरी कोशिश करी कि अपने काउच पे अपनी इसकी बेडिंग जो ख़रीदी है, इतनी सुंदर सी मैंने बेडिंग ख़रीदी थी ये कि बैठे उस पर, ये नहीं बैठता था। तो फिर वो काउच मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया, हैं कोई मेरे जानने वाले, उनके अभी पेट था तो उनको मैंने दे दिया, क्योंकि ये बैठता नहीं था, वो बेकार ही था फिर मेरे, तो उसको मैंने दे दिया। इसके लिए फिर मैंने ये छोटा सा गद्दा लिया था, तो ये उस पर बैठ जाता है, मतलब ये अपने काउच पे नहीं बैठता था, और इसके लिए जो इसका गद्दा मैंने ख़रीदा था उस पर बैठ जाता था। तो फिर मैंने वो काउच तो खैर दे दिया। अब मैं सोचती भी हूँ कि इसके लिए ख़रीदूँ अच्छा सा एक इसका डॉग्स का जो काउच आते हैं, डॉग्स के जो बेडिंग आती है, ख़रीदूँ। पर फिर वही होता है कि वो वाला जो मैंने बेड ख़रीदा था वो मेरे ख्याल से मैंने 3,500 कुछ का ख़रीदा था, और बहुत सुंदर सा ख़रीदा था। ये जब उस पर बैठा नहीं तो फिर मैंने वो किसी और को दे दिया। अब मैं सोचती हूँ कि मैं इसका फिर से ख़रीदूँ, और ये नहीं बैठा तो सचिन जी भी फिर मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, है ना, और फिर मुझे खुद को भी बहुत गुस्सा आएगी। तो ये है दोस्तों। चलिए अब मैं फ़िलहाल पीती हूँ चाय, और फिर थोड़ी देर बाद जो है मैं नीचे जाऊँगी और देखूँगी टीवी, और थोड़ा सा टीवी वगैरह भी देखना ज़रूरी होता है दोस्तों, है ना। तो थोड़ा सा टीवी देखूँगी, और 1-1.5 घंटे टीवी वीवी देखने के बाद फिर मैं थोड़ी देर में छत पे आऊँगी। तो नीचे फ्रूट्स रखे हैं, अमरूद और संतरे रखे हैं, फ्रूट्स काट संतरे लेके आऊँगी, अमरूद तो नहीं, संतरे लेके आऊँगी काला नमक लगा के। और कपड़े क्योंकि सूख जाएंगे 1 घंटे में, कपड़े उतार के तय बना के रखूँगी, और फ्रूट्स अपना संतरा खाती जाऊँगी। तो ये है दोस्तों। और देखिए जैकी बैठ गए। चलिए अब मैं पीती हूँ अपनी चाय और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों 3:30 बज रहे हैं, और अब मैं छत से कपड़े उतार के लाती हूँ। और छत पे जब मैं कपड़े फैला के नाश्ता कर रही थी दोस्तों, तो नीचे आके मैंने थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखने के बाद होता है ना, जब आप लिहाफ कंबल में एक बार बिस्तर में खुद जाओ तो दोपहर में भी नींद जैसा माहौल बन जाता है सर्दियों में। तो मेरे भी ऐसा आंखें भारी भारी हो गई और नींद सी आने लगी। और जैकी तो सो ही गया। जैकी को ये सो रहा है अपना, है ना। और दोस्तों अब मैं जो है छत पे जाके कपड़े उतार के लाऊंगी, क्योंकि कपड़े सूख गए होंगे। कपड़े सूख तो बहुत देर के गए थे, अब मैं आलस कर रही थी कि अभी जाऊंगी तभी जाऊंगी, लेकिन अब 3:30 बज रहे हैं तो कपड़े उतार लाती हूँ। और उससे पहले दोस्तों मैं फ्रूट्स, तो पहले मेरा मन था दोस्तों, मैंने सोचा था संतरा खाऊंगी, संतरा खाने का मन नहीं है, अमरूद खाने का भी मन नहीं है क्योंकि पेट भरा भरा हो रहा है। ये सेव प्रसाद का है, ये मैंने लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाया था 4 दिन पहले, और ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको अभी कट करती हूँ। ये इतना हिस्सा ऊपर का निकाल के इसे काटती हूँ और नमक लगा के खाती हूँ। ये अनार भी मैंने भोग में चढ़ाया था, पर अनार तो अभी चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये सेब अगर आज नहीं खाया गया तो ख़राब हो जाएगा। और बाकी फ्रूट्स का ये है दोस्तों, मुझे इतना फल, देखिए मैं नॉनवेज मैं नहीं खाती, अंडा मैं नहीं खाती, दालें मैं नहीं खाती, मतलब मैं बनाती प्रॉपर खाना हूँ सचिन जी के लिए, लेकिन मैं खुद दालें वगैरह नहीं खाती। कोई सी भी दाल का मुझे इतना शौक नहीं है, बस ये है कि बनती है तो अब, पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाती थी, अब छुआ छुआ के खाना खाना होता है तो मैं अपना छुआ छुआ के रोटी खा लेती हूँ। अच्छा, दूध मैं नहीं पीती, पनीर का भी मुझे इतना शौक नहीं है, तो फिर दोस्तों इम्यूनिटी मेरी कैसे स्ट्रांग होगी। तो इसी के चलते डॉक्टर्स ने भी मुझे हालांकि अंडा प्रेफर किया है कि अंडा खाओ, तुम अंडा खाओ, अंडे खाओ, डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले से बोला हुआ है। पर दोस्तों वही है कि खाती थी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अंडे खाए हैं शादी से पहले, अंडा नॉनवेज मैं सब खाती थी, लेकिन शादी के बाद जब मैं माता रानी के दरबार हुआ, वैष्णो देवी कई मतलब 3 बार मैं हुआ ही हूँ दोस्तों, उसके बाद से मेरा अपने आप ही मन हट गया। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम छोड़ो, सचिन जी भी कहते हैं अंडा तो खा, लेकिन बस मेरा खुद से मन हट गया, तो मैंने अपने आप ही ये सब चीज़ें छोड़ दी दोस्तों।
अब ये है तो खैर ये सब तो छोड़िए। अब यही है कि अब कुछ नहीं खाऊंगी तो फ्रूट्स तो सचिन जी भी डांटते हैं कि फ्रूट्स तो खा, फल लाता हूँ, वो मेरे ही लिए लाते हैं दोस्तों कि घर में होंगे तो ये खाएगी। अब उनका तो पूरे दिन का ऑफिस होता है तो उनका तो क्या ही है, लेकिन वो घर में इसलिए लाते हैं कि मैं खाऊं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं फल फ्रूट्स जो है, मेरी हाउस हेल्पर आती है या गेट पे कोई मांगने वाले आते हैं तो उनको मैं दे देती हूँ। मतलब सड़ जाते हैं, जब बिल्कुल सड़ने की कगार पे आने लगते हैं तो सचिन जी फिर जब देखते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, तो मैं खाती हूँ। नहीं तो मुझे फ्रूट्स का भी इतना शौक नहीं है। फलों में मुझे एक आम का शौक है, तो आम के सीज़न में आम तो मैं खूब खाती हूँ दोस्तों। ना मुझे केले का शौक है। और अब ये जो सीज़न चल रहा है इसमें अमरूद अच्छा आ रहा है, संतरे अच्छा आ रहा है, तो मुझे अमरूद और संतरों का शौक है। लेकिन वो भी मुझे ठंडा इतना लगता है दोस्तों, ठंड में मुझे चाय कॉफ़ी की इतनी रहती है कि फिर मुझे ये होता है। अभी भी मेरा चाय का मन कर रहा है, लेकिन वही है दोस्तों कि अब छत पे जाऊंगी, छत पे अभी धूप हो रखी है तो धूप के सहारे से खा लिया जाएगा, नहीं तो ये सेब भी सड़ जाएगा और फिर सचिन जी फिर मुझे डांटेंगे। तो अब जाती हूँ, सेब को काटती हूँ, नमक लगा के खाती हूँ, क्योंकि प्रसाद का सेब है दोस्तों तो ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। और बस दोस्तों इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। आपसे कल फिर नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।